हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर को। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, सीजीपीएससी, सीजीव्यापम, इन सभी एग्जाम में जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में 2022 से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्नों को देखने वाले, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो प्रश्न लेकर आया हूँ बहुत ही आईएमपी और बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? तो कौन सी बन गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाबर। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी जो है डाबर कंपनी बन गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, 15 फरवरी 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो कौन से दिवस के रूप में मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। 15 फरवरी 2022 को जो है अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से दोस्तों काफ़ी सारे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इसके पहले भी मैंने करंट अफेयर से संबंधित वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप एक बार जरूर देखिए। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश जो है इजराइल बन गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, 2022 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो कौन से देश ने की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। 2022 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है भारत देश ने की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। और यह जो है 16 फरवरी 2022 को विश्व सतत विकास शिखर दिवस सम्मेलन की आयोजन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। दोस्तों, मैं जो डेट बता रहा हूँ 16 फरवरी 2022, ये भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो ये डेट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए है, स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाले देश की पहली पुलिस कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली पुलिस। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस जो है दिल्ली पुलिस बन गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली पुलिस। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी अशोक कुमार। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो है जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल पूछे ही जा रहे हैं। अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों, उन सभी एग्जाम में जो है इसी तरह के करंट अफेयर के प्रश्नों को भी पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जी अशोक कुमार, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, फरवरी 2022 को किस बैंक ने जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो कौन से बैंक ने किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IDFC फर्स्ट बैंक। फरवरी 2022 को IDFC फर्स्ट बैंक ने जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IDFC फर्स्ट बैंक। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण जो है विशाखापट्टनम में किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। और इसका परीक्षण जो है 19 फरवरी 2022 को किया गया। ये डेट भी आप याद रखेंगे, 19 फरवरी 2022 को जो है इसका परीक्षण किया गया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, 20 फरवरी 2022 को किसे बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदीप बख्शी। 20 फरवरी 2022 को जो है संदीप बख्शी जी को बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संदीप बख्शी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, 20 फरवरी 2022 को
किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन से राज्य ने मनाया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 20 फरवरी 2022 को जो है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए है, हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11%। हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में 11% की वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11%। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय जो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। दोस्तों परीक्षा में जो है विश्वविद्यालय से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, 13 फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में नॉर्वे ने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। और दूसरे स्थान पर जो है जर्मनी है, जो कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। पहले नंबर पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर जर्मनी। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, भारत के कौन से राज्य में बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। भारत के हरियाणा राज्य को जो है डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य जो है असम बन गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ में शुरू हुआ है? तो कहाँ में शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 जो है विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। 25 फरवरी 2022 को जो है यह शुरू हुआ है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? तो कौन से राज्य के कैबिनेट ने दी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, 25 फरवरी 2022 को किसने महात्मा गांधी मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिराज सिंह। 25 फरवरी 2022 को गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गिरिराज सिंह। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को और छात्रों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन गंगा। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा ऑपरेशन शुरू किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन गंगा। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है, भारत के किस राज्य ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? तो कौन से राज्य ने की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। भारत के महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नई कृषि निर्यात शुरू की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ये जो है 26 फरवरी 2022 को नई कृषि नीति निर्यात नीति शुरू की गई थी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। दोस्तों करंट अफेयर के प्रश्न हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।